नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं दुनिया एक फसाना। आज एक नई बात पर चर्चा करते हैं। परसों एक भागवत सप्ताह चल रहा था, उसमें एक कथा आई, भक्त प्रहलाद और होलिका दहन, ये सारे विषय आए। बचपन से मेरे मन में एक प्रश्न था। अच्छा, अभी भी होली भी आके गई, मैं होली के समय आपकी शुभकामना दे नहीं सका। मैं अभी पिछली होली की भी शुभकामना दे देता हूँ। लेकिन वो होलिका दहन की कहानी परसों महाराज जी अपने कथा में बता रहे थे। मेरे मन में बचपन से ही एक प्रश्न था कि होलिका की कहानी हम लोग जो सुन रहे हैं बरसों से, बचपन से, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, इसमें कुछ झोल है, कोई लॉजिकल बात समझ में नहीं आती। सबसे पहले बात तो अभी महाराज जी कह रहे थे कि होलिका का जो है, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और जिसे ये टास्क दिया गया था कि वो भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर उसको जला लेगी। अब प्रश्न मेरे मन में ये उठता था कि होलिका को वरदान मिला। मैंने कई जगह ढूंढने का प्रयत्न किया कि होलिका को वरदान किसने दिया। तो भी हमारे महाराज जी कह रहे थे कि उसे अग्नि ने दिया। एक पंडित प्रदीप मिश्रा जी है जो शिवपुराण कहते हैं, उन्होंने एक जगह उनका पढ़ा, मैंने उन्हें कहा कि महादेव ने दिया। हालांकि वो शिवपुराण करते हैं इसलिए वो महादेव ने वरदान दिया। लेकिन होलिका को यह वरदान क्यों दिया गया, क्यों उसने यह वरदान मांगा, इसका जवाब कहीं नहीं मिलता। एक दूसरा, होलिका को अगर यह वरदान है और होलिका लेके बैठी हुई है तो उसका वरदान भक्त प्रहलाद को गोद में बैठने के बाद केवल ये मान लेते हम लोग कि उस भक्त प्रहलाद के ऊपर में बड़ा आशीर्वाद था करके, लेकिन उसका अगर वरदान किसी महादेव ने दिया होगा तो उसका ये वरदान समाप्त होना ये लॉजिकल नहीं बैठता। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये सारा इलॉजिकल लगता है। लेकिन जब मैं एक बार भारत में प्रवास में था, उस समय में एक उत्तर प्रदेश का जिला है शाहजहाँपुर, वहाँ किसी गांव में एक फाग के समय, होली के समय में उस तरफ था, तो फाग जो है वो गाया करते थे। उस फाग के गीतों में मुझे मेरे इन सारे प्रश्नों का लॉजिकल उत्तर मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो उत्तर ऐसा था, फाग के गीतों में ऐसे गाया जाता था कि होलिका को बचपन से अपने भाई हिरण्यकशिपु से बड़ा डर लगता था और अक्सर ये लोगों को जलाया करता था, अपने विरोधियों को मारता था, तो उसके मन में ये आग का डर बैठ गया था। अब ये जो था हिरण्यकश्यपु, ये देवों पे विजय प्राप्त करने के लिए जब घर से निकल गया तो उसकी बीपी कयाधु और ये भक्त प्रहलाद एक ऋषि के आश्रम में रह रहे थे। कहते हैं वो कहानी में है कि उसके साथ उसकी बुआ जो थी, जो कि उसके घर में रहती थी, ये भी छोटी थी, ये भी उसके साथ रहती थी, और वहाँ उसका भक्त प्रहलाद का जो पालन पोषण हुआ, इसके साथ इसका भी पालन पोषण हुआ, और इसके मन में जो डर था आग का वो कायम रहा। और धीरे धीरे जब भक्त प्रहलाद के ऊपर में दत्तपुत्र जब आए इधर वापस अपने पिताजी से मिलने के लिए 5 साल के बाद में, तो ये तब तक के ऋषि मुनि के आश्रम में रहते हुए वैष्णव भक्त हो गए थे, विष्णु के भक्त हो गए थे। अब इसका गुस्सा तो हिरण्यकशिपु आ गया कि मेरे अलावा कोई देव है नहीं, मैं सारे देवों पे विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए इसने किसी देव की पूजा करना गलत है, तो उसने मारने का बहुत प्रयास किया। होलिका ने भी ये देखा कि गए 4-8 दिन से अलग अलग ढंग से ये इसे मारने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि वो भी उसके साथ उसी आश्रम में रहते होने की वजह से अपने उस भांजे के प्रति उसके मन में एक प्रेम का भाव तो था, और वैसे भी मातृत्व का भाव अगर महिला में है, वो सह नहीं कर सकती थी कि एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, उसका बाप ही क्यों ना हो, वो मारे। ये उसे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने वरदान की बात थी, क्योंकि उसके साथ साथ उसने भी पूजा की थी भगवान विष्णु की, और उससे भी भगवान विष्णु ने जब वरदान दिया था कि तुझे आग से डर लगता है तो मैं तुम्हें मेरी एक जो चतुर्भुज दर्शन दिए होलिका को, उसी समय भगवान विष्णु ने अपने शरीर पे ओढ़ी हुई एक बढ़िया सी शॉल जो थी, जो अक्सर उनके इसमें जो दिखाई देती है, वो उन्होंने उसको निकाली और उसको उड़ाई
और कहा कि जब तक ये शॉल जो तुम्हारे शरीर पर रहेंगी तब तक तुझसे अग्नि जो है कुछ नहीं कर पाएगी। ये शाप वरदान उसको मिला हुआ था। उसी को याद करते हुए उसने ये देखा, उसको बड़े मन में जिसको कहते हैं दुख विषाद उत्पन्न हुआ कि एक छोटे से बच्चे को मेरा भाई मार रहा है, ये ठीक नहीं है। आखिर स्त्री है, स्त्री के अंदर में मातृत्व का भाव है ही है, रहता ही है। उसे किसी बच्चे को, और वो भी इतने छोटे बच्चे को इतनी प्रताड़ना दिया जाए और इसको इतने मारने की चेष्टा की जाए, ये पसंद नहीं आ रहा था। आखिर थक हार उसने अपने भगवान विष्णु को याद किया और इसको कहा हिरण्यकश्यप को कि भैया ऐसा करो, ये भक्त प्रहलाद तो आपकी सुन नहीं रहा है, मेरे को तो वरदान मिला हुआ है, आप भी जानते हो, और जब से ये वरदान मिला हुआ है मुझे तो अग्नि का भय ही नहीं लगता और मैं अपने आप को बचा लूँगी, आप इसे क्यों करते हैं। तो हिरण्यकश्यप को पसंद आई ये बात, क्योंकि उससे तो किसी न किसी बहाने से ही अपने वैष्णव भक्त को समाप्त करने का विषय उसके मन में आ गया था कि इसे किसी भी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और बहुत सारे प्रयासों के बाद में जब अपने इस उद्देश्य में वो सफल नहीं हुआ तो ये आखिरी मार्ग उसे लगा कि ये तो पक्के में हो सकता है, होलिका लेके बैठेगी, होलिका नहीं जलेगी और भक्त प्रहलाद जल जाएगा। इसी हिसाब से उसने इस योजना को मान्यता दी और लेके बैठ गया। और उसके बाद होलिका बैठी, आप भी जानते हो। लेकिन होलिका ने क्या किया, होलिका ने जैसे ही आग जलाई गई तो अपने शरीर के ऊपर में डली हुई वो जो वरदान प्राप्त करते हुए उसे विष्णु भगवान से मिली, वो शॉल उसने चुपके से प्रहलाद के ऊपर में उड़ा दी, जिसका परिणाम है कि होलिका का तो दहन हो गया, लेकिन भक्त प्रहलाद जो है वो बच गए। इसीलिए जो एक प्रश्न मेरा बचपन से मेरे मन को कचोटता था कि अगर होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यपु के इस योजना में अगर सहभागी थी, अकम्प्लिश थी, सहयोगी थी, तो गुनाहगार तो वो भी थी। तो ऐसी गुनाहगार स्त्री जो है उसकी पूजा बरसों से हम क्यों करते हैं? क्योंकि अक्सर होता है ये है कि होलिका के दिन होलिका का पूजन होता है। और मैं अपनी माता जी को बचपन में हमेशा पूछता था कि होलिका ने अगर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए ये अगर विषय किया है तो हम होलिका का पूजन क्यों करते हैं? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर मुझे उस गीतों में मिला, क्योंकि होलिका जो है, जो हिरण्यकश्यप की बहन होने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद के मारने के षड्यंत्र में हिरण्यकश्यपु की योजना का हिस्सा नहीं थी। और उसने अपने शरीर के ऊपर में उड़ाई जाने वाली जो शॉल थी वह भक्त प्रहलाद के ऊपर में उड़ाकर उसको बचाने में महती भूमिका का निर्वहन किया हुआ है। इसीलिए बरसों से होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन या होली के दिन फाग महीने में यह होलिका का पूजन किया जाता है। और यह पूजन उसको उसके मातृत्व के भाव को समर्पित किया गया एक पूजा विधि है, इसलिए होलिका का पूजन होता है। ये मेरे बरसों से मेरे मन में कचोटने वाली ये जो प्रश्न की श्रृंखला थी, उसका उत्तर मैं जब उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ के लोकगीतों में ये सारा उत्तर मुझे मिला। और मैं समझता हूँ कि यही उत्तर सही है, जिसके कारण हम होलिका का पूजन करते हैं, नम्र भाव से उसके सामने जुड़ते हैं। इसलिए ये सारे प्रश्नों के लॉजिकल उत्तर जो है उस गीतों में थे, और यही मैं लॉजिकल उत्तर जो है आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्योंकि इसके आगे भी आपके मन में भी अगर कोई ऐसे प्रश्न उठते होंगे, आप निश्चित रूप से मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये अपने दो धर्मशास्त्र में सारी किताबें हैं, पुराण है, पुराण ग्रंथ है, उपनिषद है। ये ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं राजा महाराजाओं की। ये कथाओं में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है। ऐसा प्रश्न आपके भी मन में उठता होगा। ये प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि ये सब
सब धर्म ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसके शास्त्रीय आधार पर तार्किक दृष्टिकोण से विचार करते हुए उत्तर दे सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये होलिका की कहानी का लॉजिक अगर आपको पसंद आया हो, तो आप लाइक का बटन दबाइए, आप इसको शेयर कीजिए, और इसी तरह से अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आप और हम सब लोग सहयोगी बने। इसके लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आपके सामने सम्मुख उत्तर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।